हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ हेना। आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस के बारे में। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस वर्ड सुन के सभी को ऐसा लगता है ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम जॉब करते हैं तो हमें बिज़नेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा सभी का मानना है। तो मेरा ये कहना यही है कि अगर आपकी जॉब चली जाए कोई भी वजह से, तो आपके पास कोई भी स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पे डिपेंडेंट आप रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत जल्द ही अगर जॉब चली गई तो आप रोड पे आ जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आपके पास दो चार स्किल्स होनी ज़रूरी है। अगर अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज़ काफ़ी सारे अवेलेबल है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, तो आपको लर्निंग लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पहले के ज़माने में लर्निंग पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए कि सभी एक पे ही काम करते थे। मीन्स कि एक काम पे ही फोकस करते थे। अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप अपने टीचर भी हायर कर सकते हैं और घर बैठे हुए ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। तो लर्निंग लेने में कोई बुराई नहीं है। और जितना लर्निंग आप लेंगे, जितनी स्किल डेवलप करेंगे, उतना आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जॉब के पैसे हैं और अगर आप सामने वाला कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा दे तो आप लेंगे या नहीं लेंगे? ऑफ कोर्स लेंगे। तो फिर क्या है, लर्निंग भी आप नहीं लेना चाहेंगे क्या? आपको लर्निंग भी लेनी चाहिए। लर्निंग वो भी एक पैसा ही है, आप उससे पैसा जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस सीख लिया या फिर कुछ भी लर्निंग सीख ली है, अकॉर्डिंग तो कोई भी कोर्सेज ज्वाइन कर लिया है, तो अब क्या है कि उसकी वजह से दो चार लोगों को भी इन्वॉल्व करके सिखा सकते हैं कि देखो मैंने ये सीखा है तो मुझे बेनिफिट हुआ है, तो दूसरा भी ये ट्राई करेगा तो उसको भी बेनिफिट होगा। तो ये क्या हुआ कि आपने अपने अपनी लर्निंग शेयर की, तो उसकी वजह से उसको भी पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक क्या थिंग है, आप जो जितना आपने पढ़ाई किया है, जितना आपने सीखा है, वो दूसरों को जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ेगा नहीं। अपने अपने आप तक सीमित मत रखिए, जो भी है उसको बांटना सीखिए। और दूसरा क्या है कि कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तो उनके साथ बैठे उठे तो पता चलेगा आपको कि उनमें क्या अच्छाइयाँ है और आपको क्या उनसे सीखना चाहिए, उनसे क्या आपको लेना चाहिए। तो मुझे लगता है तो कि मैं तो सभी से लेने की कोशिश करती हूँ कि उनमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनकी अच्छाइयाँ देख के थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करती हूँ। और दूसरा क्या है कि मैंने सीखने के लिए बड़ा बिज़नेस ज्वाइन किया है। मेरा कोई पर्पस नहीं था, मगर हाँ, मैंने विवेक बिंद्रा सर को देख देख के सीखा कि बिज़नेस करना भी आसान है। अगर आप सीखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं लर्निंग लूँगी, मेरा लर्निंग लेने का यही मकसद है कि मैं दूसरों को भी लर्निंग दे सकूँ। काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बिज़नेस क्या होता है, किस तरह के होते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है। फाइनेंस का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है इस टाइम पे, और टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रिच पर्सन की आप बायोलॉजिस्ट को देख के पढ़े तो समझ में आएगा, वो भी नीचे से हीरो से जीरो से हीरो बने हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे ऊपर छलांग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास काफ़ी नॉलेज भी था और टाइम मैनेजमेंट था। काफ़ी उनके रूल्स जो थे वो काफ़ी रूल्स फॉलो करते थे, डेली फॉलो करते थे अपने लाइफ के जो रूल्स उन्होंने बनाए थे। इसी वजह से वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो भी नॉर्मल पर्सन ही है, वो कोई ऊपर से भगवान तो है नहीं, वो भी एक इंसान ही है और हम भी एक इंसान ही है। तो एक इंसान दूसरे इंसान को देख के अपने में चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि आप थोड़ा बिज़नेस के बारे में सोचें, और अगर आपको कुछ भी जानना हो बड़ा बिज़नेस के बारे में तो मेरा कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।